हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्लास 12th में आए हो तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है आपका क्लास 11th वीक रह गया हो, जैसे जनरली बच्चों का रह जाता है, और फिर आप पास होकर 12th में आ गए ना। अब आपका क्लास 11th पूरा वीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में आ गए हो तो क्लास 12th को एकदम से स्टार्ट मत करो, मतलब क्लास 12th का जो सिलेबस है वहां से स्टार्ट मत करो। आपको क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स अपने पहले स्ट्रॉन्ग करने हैं, तब आपको क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो क्लास 12th के फिजिक्स में आपको हमेशा से ही दिक्कत आएगी, और जो स्ट्रगल आपकी क्लास 11th में रही है फिजिक्स में, वही क्लास 12th में भी चलेगी। और आप सोचो बोर्ड क्लास है, अब पूरा साल इसमें स्ट्रगल ही करते रहे तो एंड में इसमें मार्क्स लाने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। आजकल तो पेपर वैसे ही डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, आप नोट करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 11th के। अब क्लास 11th आपने पूरा एक साल पढ़ी है, सब कुछ तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ सकते और ना ही जरूरत है। तो कुछ आपको मैं गिने चुने टॉपिक्स बता रहा हूं क्लास 11th फिजिक्स से। आपने बस उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है और उसके बाद अपना क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर लेना है। अगर आप अभी अपना क्लास 12th का सिलेबस यानी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो तो थोड़े दिन रुक जाओ, कम से कम हफ्ता 10 दिन इन टॉपिक्स पे लगाओ जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप अपना क्लास 12 स्टार्ट करो, नहीं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कॉपी पेन लेकर आपने बैठना है और ये सारे टॉपिक्स नोट कर लेने हैं। बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है, कैलकुलस के अंदर क्या है अपना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मतलब बेसिक्स उसके। अब 12th में जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स में इंटीग्रेशन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वो तो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है तो वो तो बहुत टाइम बाद आएगा। प्लस उसमें आपको कोर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा मैथ्स के अंदर। बट अभी आपको फिजिक्स के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स के लिए आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग चाहिए कि इंटीग्रेशन लगती क्यों है, कब लगती है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो क्लास 11th की तरह 12th के भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिर्फ रटने पड़ेंगे। आप जानते हो किस तरीके से रट्टे मार के इंटीग्रेशन वाले स्टेप्स थे जिन डेरिवेशंस में, उनके रट्टे मार के आप किसी तरीके से 11th में पास हुए हो। 12th में वो चीज नहीं चलेगी, बहुत लॉजिकल पेपर आता है तो अपने को सारे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्लास 12th को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। वहां पे हमने थोड़ी सी बात करी थी कि हमको क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। मैंने कहा था उस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो यही वो वीडियो है। यहाँ पे हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं क्लास 11th के जो अपने को पढ़ने हैं क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना। और स्ट्रॉन्ग करना कहां से है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको नाम और चैनल नेम सर्च करके वीडियो ढूंढ लेना है। बिल्कुल बेसिक से मैंने, और बहुत छोटे छोटे वीडियो में आधे आधे घंटे के वीडियोस होंगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया हुआ है। जिसको डिफरेंशिएशन का डी नहीं पता, जिसको इंटीग्रेशन का आई नहीं पता, वो समझ जाएगा इन वीडियोस को देख के पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों वेक्टर्स जो हैं, जो टॉपिक आपका वेक्टर्स का टॉपिक है ना, वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आईजेके के फॉर्म में, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग, ये सारी चीजें आपको बहुत 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 अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगी फिजिक्स में। वेक्टर्स की आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा 2D मोशन। 2D मोशन जो आपने वो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर, तो क्या हमको प्रोजेक्टाइल दोबारा आएगा? बिल्कुल भी नहीं, प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल कोई अपने आप में सेपरेट टॉपिक है ही नहीं बच्चों। अगर किसी को वेक्टर्स क्लियर हो और उसे यह पता हो 2 डायमेंशनल मोशन को दो 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके हम लोग स्टडी करते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उसके लिए कोई अलग टॉपिक थोड़ी है, सर्कुलर मोशन उसके लिए कोई अलग टॉपिक थोड़ी है। इसी तरीके से जब आप 12th की फिजिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, जहां चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज 2D में मूव करेगा, और जब 2D में मूव करेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। इस सब के ऊपर मेरे वीडियोस है, वेक्टर्स के ऊपर है मेरा एक वीडियो है, हाउ टू हैंडल 2 डायमेंशनल मोशन, आप उसको देख सकते हो सर्च करके। ठीक है,
यहां पे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कंपोनेंट्स क्यों लगाए जाते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। और क्लास 12th फिजिक्स का पहला ही चैप्टर, जहां पे नई फोर्स आ गई वहां पे वेक्टर के सारे फंडे लगते हैं। पहले ही चैप्टर में कूलम लॉ आ जाता है, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको ये क्लियर होगा, जब आपको ये क्लियर होगा। कूलम लॉ से रिलेटेड डेरिवेशंस तभी कर पाओगे जब ये क्लियर होगा। तो चैप्टर 1 में ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों, बिल्कुल इसको आपने मिस नहीं करना। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में आप नहीं जाओ कि फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ रहे हैं भी नहीं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कौन सी फोर्स होती है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, वो किधर लगती है, सब मेरे वीडियोस हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, है ना, जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, और उसकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इक्वेशन बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें आपने पढ़ ली, याद होगा आपको, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, टेंशन लगाया, फ्रिक्शन लगाया। ठीक है, वो सारी चीजें, एक बॉडी पे फोर्स लगाई, या इंक्लाइन प्लेन पे है बॉडी, या फ्लैट सरफेस पे है, फिर उनके कंपोनेंट्स बनाए, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करा। थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, अगर यार आपने किताब खोली है तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको लॉज ऑफ मोशन में नजर आएंगे, वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। ये टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिए। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, 1 2 3 4 5, यस, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में अपने को ऐसे इन डेप्थ कोलिजन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स है ना वर्क एनर्जी पावर के, वो सारे आपको पता होने चाहिए। वर्क डन, वर्क डन के बारे में जो उसके फॉर्मूले हैं, जो उसका एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, इसके अलावा देखो इसी ऑर्डर में चलते हैं, मैं किस ऑर्डर में कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। वेक्टर्स के बिना तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे, तो वेक्टर्स को अपना बहुत स्ट्रांग कर लिया, इसको बहुत स्ट्रांग कर लिया, तीसरे नंबर पे मैं इसको कहूंगा, लेकिन ये तो एक जनरल है, देखो इसके बिना तो आप फिजिक्स का कुछ भी छोड़ दो, तो इसको स्ट्रांग कर लिया। बट नेसेसरीली चैप्टर 1 के लिए ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारे फंडे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पहला ही टॉपिक फोर्सेस का आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये उतना काम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीजें फिजिक्स की तो पता होनी चाहिए, बीच बीच में काम आती हैं। और इसके अलावा रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा, रोटेशनल मोशन के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा टॉर्क। टॉर्क वाले टॉपिक को स्ट्रांग कर लेना, टॉर्क 2-3 जगह पे आता है क्लास 12th के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बाद में 5वें 6ठे चैप्टर में जाके वो उसी टाइम पढ़ लेना, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन वेव्स के जो बेसिक फंडे हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ओनली बेसिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन के बेसिक फंडे कि जो बॉडी ऑसिलेट करती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उस इक्वेशन की हेल्प से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपन इसको एक बार इस तरीके से कर लें, ये बाद में करेंगे हम, जब हम 5th 6th चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, उससे पहले एक दिन कभी भी निकाल के रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये तो पहले ही चैप्टर में आ रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ टॉर्क रिवाइज कर लेना, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग कर लेना, हफ्ता लगा लो इस पे। देखो हफ्ता लगाना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि पूरा साल आपको मिला है, वरना पूरी साल स्ट्रगल करते रहोगे, एक हफ्ता इस पे लगा लोगे, पूरा साल आपका बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है क्लास 12th में इन टॉपिक्स को समझने के बाद भी, या तो वो समझ जाएं कि उनके टॉपिक्स जो हैं वो वीक हैं, या वो समझ जाएं कि उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए जो साथ की साथ उनको सब कुछ करवा दे बहुत अच्छे से, तो मैं आपको सब कुछ करवाने के लिए रेडी हूं, आपकी पूरी क्लास 12th को अपने साथ साथ चलाने के लिए रेडी हूं। जहां भी आपको दिक्कत आएगी, कैसी भी दिक्कत आएगी, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको यहां पर अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं, जो लाइव कोर्स है, पूरा साल आप मेरे से पढ़ सकते हो। ये ऑफर प्राइस में 4000 का वैसे ये पर ईयर का कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में आप इसको इतने में परचेस कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर
पूरा साल मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा क्लास 12th बोर्ड के लिए। आपको डेली या वीकली टारगेट मिलेगा, कभी डेली वीकली टॉपिक के, हर एक टॉपिक के बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट्स होंगे भी बिल्कुल रेगुलर, टॉपिक बेस्ड, चैप्टर बेस्ड, यूनिट बेस्ड, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, डेरिवेशंस के पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज पूरे मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लास आप मेरे साथ ले सकते हो, पूरा कम से कम 3 बार पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा जब आप ये कोर्स परचेस करोगे, हफ्ते में 3 बार, और मतलब टोटल 3 बार नहीं, हफ्ते में 3 बार। ये प्रॉपर बैच है पूरे साल का, ठीक है। डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम माइक ऑन करके, और आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए। मतलब इस कोर्स को परचेस करने के बाद फिर आपको और किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, और फिर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ। तो अगर आप चाहते हो, हर एक लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी साथ में, कि अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो गई या आपका जो मेरे बैच के साथ का टाइम कहीं क्लैश कर रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में। तो अगर आप चाहते हो इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप पर यह कोर्स है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री मटेरियल भी इसमें बहुत कुछ है, प्लस इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल मनदीप एजुकेशन अकेडमी भी ज्वाइन कर लो। सारा साल उस पे आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल अपलोड होता रहेगा। तो ये टॉपिक्स कर लेना, उसके बाद अपनी क्लास 12th की शुरुआत करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।